सो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट। और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में काफ़ी बेसिक थ्योरी है कि स्टैट्स क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली हमें डेटा जो हम लोग कलेक्शन करते हैं उस डेटा कलेक्शन को सिस्टमेटिक वे से उसका कंक्लूज़न निकालने के लिए सिस्टमेटिक वे से उसका कंक्लूज़न निकालने के लिए हमें स्टैट पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी डेटा है, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई पॉपुलेशन का डेटा है, किसी के एजुकेशन लिटरेसी रेट का डेटा है, तो उस डेटा का हमें स्टैट एक मैथमेटिकल वे से हमें उस डेटा का कंक्लूज़न निकालना है। तो हम लोग इसलिए स्टैटिस्टिक्स की यूज़ करते हैं। और काफ़ी अलग अलग सेल्स में है, कॉमर्स में है, काफ़ी अलग अलग फील्ड में स्टैट्स का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर टास्क और मोटो। सो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या पढ़ेंगे हम लोग। जो नए नए जो टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे स्टैट्स में। फिर अप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, डेटा कलेक्शन को जो डेटा कलेक्शन करते हैं उसके कई मेथड्स होते हैं, तो सैम्पल मेथड पढ़ेंगे हम लोग। देन क्रिएट एंड इंटरप्रेट फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ लेना, बेसिक थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ लेना आप। उसके बाद पेज बहुत छोटा है, नहीं है, नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे देखो एक स्टैट्स के बारे में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक डील विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, वी सी एंड यूज डेटा इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टेबल भी दी हुई है। ठीक है, एक यानी कि एक डेटा जो था वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं था, उस डेटा को हमने क्या कर दिया, एक टैबुलर फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे यूज़ किया है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग नंबर हैं। 5 है, कुछ टाइम 5 है, कुछ टाइम 6 है, 6.5 है, 7 है, 8 है। कुछ इस तरीके से कई बार नंबर रिपीट हुए हैं। 5 कई बार रिपीट हुआ है, 6 कई बार रिपीट हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बना दी। तो टेबल हमारे लिए ज़्यादा ईजी एक्सेस है, डेटा समझने के लिए ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा सिस्टमेटिक है। अब यहाँ से इस टेबल से हमें सीधा समझ में आ रहा है कि 5 कितने बार है एक बार, 5 और 6 के बीच में डेटा 6 कितने बार है, फिर 6 एंड 7 के बीच में डेटा कितने बार है, फिर 8, फिर 7, फिर 9 कितने बार है। तो काफ़ी आराम से हम इसको डील कर पा रहे हैं। यानी कि ये एक टैबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये जो टैबुलर फॉर्म है या फिर ग्राफ का जो फॉर्म है, उससे डेटा समझने में इजी होता है। सिंगल व्यू में डेटा समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे सिंगल व्यू में डेटा समझ में नहीं आ रहा है। तो कितना पड़ रहा है, 5 है, 5.5 है, 6 है, 3 बार 6 है, फिर 6.5 है। तो उसको मेमोराइज़ करना भी दिक्कत हो रही है और एक सिंगल व्यू में समझने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर लेकिन अगर हम एक उसका ग्राफ वर्जन देखेंगे वही डेटा को, तो हमें ईजी तरीके से समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो स्टैट्स जब हम निकालते हैं बाहर, एक कैलकुलेशन बाहर निकालते हैं, एक कंक्लूज़न निकालते हैं डेटा का। तो जब कंक्लूज़न निकालते हैं, इस कंक्लूज़न से हमें प्रोबेबिलिटी उसकी पता चलती है। कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कहीं पर बर्थ रेट है, हमने पिछले 10 साल का स्टैट निकाला, डेटा निकाला। तो जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स का जो भी हमने डेटा निकाला, तो उसके बाद उसके अगले 10 साल की प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ जाती है कि हाँ आगे किस तरीके से पॉपुलेशन होने वाली, उसका इंक्रीज़ रेट किस तरीके से होने वाला है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होती है जो स्टैट्स के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे की टर्म्स देखो। मेन की टर्म्स क्या होते हैं वो समझो। ओके, तो जैसे आप स्टैट पढ़ोगे तो कुछ नए वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, नए कीवर्ड आपको दिखाएंगे। एग्जांपल के तौर पर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो रॉ डेटा हो, जहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, जहाँ से डेटा लेने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक स्कूल में हमें ये देखना है कि 90% अबव बच्चे कितने हैं हर क्लास में, जिसके जिसके परसेंटेज 90 अबव आ रहे हैं। तो जो पूरा स्कूल है, पूरा जो भी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो हमारे लिए पॉपुलेशन हो जाएगा।
और उस पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला कुछ, हर क्लास से 2 से 3 5 5 बच्चे निकले कि 90 प्लस वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो वो हम उसको हम डेटा कह सकते हैं, सैंपल कह सकते हैं। सैंपल का मतलब ये भी होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर फ्रूट्स का एक सर्वे है किसी कंपनी में या किसी चलो किसी खेत में, गांव में, ठीक है। तो बहुत सारे एप्पल्स और मैंगोज़ हैं, अलग 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 पूरे वे भरे हुए झोले भरे हुए हैं। अब हमने क्या करेंगे कि यार उस झोले में, उस पूरे बोरी कह सकते हो या पैकेट पैकेट कह सकते हो, तो पैकेट बहुत सारे बांधे गए हैं पैकिंग की हुई। तो हमने क्या किया, उस पैकेट में से रैंडमली चार 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 एप्पल निकाल लिए, चार मैंगो निकाल लिए, इस तरह अलग अलग फ्रूट के बैग से तीन चार पीस निकाल लिए, ये चेक करने के लिए कि फ्रूट की क्वालिटी क्या है। तो अब 50 बैग हैं एप्पल्स के, सिर्फ 50 बैग ऐसे मैंगोज़ के, तो पूरे 50 बैग तो हम चेक नहीं करेंगे, एक एक के चेक करेंगे तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो मतलब नहीं कुछ हर एक फ्रूट का चेक करें। हमें हमें एक एक स्टैट चाहिए, हमें एक डेटा चाहिए कि हाँ ये फ्रूट्स की क्या क्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, उस 50 बैग में से रैंडमली 4 5 बैग में से, हर बैग में से 3 4 एप्पल निकाल लेंगे, 3 4 मैंगो निकाल लेंगे, रैंडमली निकाल लेंगे। फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे या चेक करेंगे कि हाँ वो मैंगो या वो एप्पल जो है वो कितना फ्रेश है, कितना अच्छा है। एक सड़ा निकला है, 5 अच्छे निकल रहे हैं, एक ख़राब निकल रहा है, तो एक एक स्टैट मालूम पड़ेगा। तो वो जो 4 5 आपने निकाले हैं चेक करने के लिए, आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑब्जेक्ट, तो वो जो 4 5 पीस निकालने हैं स्टडी करने के लिए, वो होता है इसका सैंपल होता है, इसको बोलते हैं सैंपल, ठीक है ना। तो एक गांव में अगर एक पॉपुलेशन है और हमें है ना कुछ उस गांव का कुछ डेटा चाहिए, वहाँ के लोगों का, वहाँ के कल्चर के लोगों का, तो हम लोग क्या करेंगे, उस गांव में रैंडमली 3 4 लोगों को बुला लेंगे जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उसमें कुछ एजुकेटेड भी होंगे, एक कोई एजुकेटेड, कोई एक मतलब क्वालिफाइड पर्सन, उसको उसको एक निकाल लिया बाहर, कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस है उसको, एज है उसको अगर, ठीक है ना, कोई सीनियर सिटीज़न को उसमें से एक को बुला लिया हमने। और ऐसे एक लेडी को बुला लिया, अबाउट उसके, हमें इस गांव का सर्वे करना है, इकोनॉमिक के बारे में उसकी, वहाँ की परेशानी के बारे में, या वहाँ का जो भी दिक्कतें हैं उसको करने के लिए। तो हम हर घर में एक एक बंदे से नहीं पूछेंगे जाके, हम इस तरह एक पर्टिकुलर लोगों को बुला कर उसका सैंपल, मतलब उसे बोलते हैं सैंपल, ठीक है। वो आउट ऑफ पॉपुलेशन सैंपल निकाला जाता है, वहाँ से स्टैट तैयार होता है, वहाँ से डेटा तैयार होता है, वहीं से सारे पैरामीटर निकलते हैं। पैरामीटर क्या है, कि न्यूमेरिकल फॉर्म होता है कि कहीं पर कितनी पॉपुलेशन है, कितने एजुकेटेड है, कितने बच्चे हैं, या जितने लिटरेसी रेट क्या है। तो ये एक उसका जो पैरामीटर होता है इन न्यूमेरिकल फॉर्म, उसी को उस डेटा का जो न्यूमेरिकल फॉर्म में जो भी स्टैट होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये सारे कीवर्ड आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, वही सैंपल जो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जहाँ पर हम लोग को ऐसा कोई सैंपल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएबल, जो मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है। तो वेरिएबल एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी होता है, कैटेगरी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी का वेट है, या कुछ आवर्स टाइम है, कोई क्वांटिटी है, तो वो वेरिएबल हो सकता है। मतलब एक सैंपल ही होता है वेरिएबल भी, जिस पर हम लोग स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड यूज़ होंगे। फिर डेटा को आपको पता ही है, डेटा मतलब जो भी हमने डेटा निकाला है, टेबल में रखा है, ग्राफ में रखा हुआ है, वो हमारा डेटा हो गया, ठीक है। और डेटम, जो सिंगुलर वर्ड है वो आपका डेटम हो गया, सिंगल वैल्यू। फिर मीन एंड प्रोपोर्शन। मीन का पता है कि एक एवरेज, अगर हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, हमें हमारे रिपोर्ट कार्ड का एवरेज निकालना है, तो उसे बोलते हैं मीन, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कंपैरिजन, प्रोपोर्शन मतलब कंपैरिजन, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ओके, ये अच्छा है। हम्म, तो मीन एंड प्रोपोर्शन ये हो गया। उसके बाद ठीक है, मीन कैसे निकालना है वो तो सब पता ही है आपको, तो आगे सारी चीज़ें आने वाली हैं।
इधर है, फिर ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपको दी गई है, जैसे ये जैसे कि इसमें मतलब कीवर्ड बताना है आपको, जैसे ऑल स्टूडेंट हु अटेंडेड द कॉलेज लास्ट ईयर, पॉपुलेशन ही हो गया वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म है ये आपके वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। फर्स्ट का एफ है, फर्स्ट मतलब ये पॉपुलेशन क्या है इसमें, एफ आर ऑल स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज लास्ट ईयर। ये डेटा हो गया सी वाला, जो आपको डेटा मिला है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में, ओके। फिर देखो डी का 5, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, वो वेरिएबल्स हो गए। तो ये आप लोग, ये आप पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी प्रॉब्लम आपको दी गई हैं, जैसे कि डिटरमाइन व्हाट की टर्म्स refer to in the following study as a part of study design to test the safety of automobile. The National Transportation Safety Board collected and reviewed data about the effects of an automobile crash and test dummies is the criterion they used. तो ठीक है, तो इसमें कुछ आपको डेटा ऐसा दिया हुआ है कि कोई अगर स्पीड इतनी है तो उसका क्रैश, आई थिंक कुछ इस तरीके से डेटा है, स्पीड एट विच कार क्रैश, जिसमें कार क्रैश हो गई वो 35 माइल्स पर आवर उसकी स्पीड थी, ठीक है। और लोकेशन ऑफ ड्राइवर फ्रंट सीट में था। तो कार्स एंड डमीज इन द फ्रंट सीट्स वर क्रैश इनटू अ वॉल और स्पीड ऑफ दिस मच। वी वांट टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ डमीज इन द ड्राइवर सीट दैट वुड हैव हैड बीन इंजरीज if they had been actual driver. We start the simple random data sample of 75 कार, ठीक है। तो अब ये तो आपको है ना डेटा बनाना पड़ेगा। अब डेटा ये है कि जो सारी कार ली गई हैं ऑल 75, तो ये सब बहुत सारी कार्स हैं, लाखों कार्स होती हैं, लेकिन हमने क्या लिया, 75 कार लिया है, तो वो सैंपल हो गया। अगर सारी कार लेते वो पॉपुलेशन बन जाता, ठीक है। और जो इंजरीज हुई हैं, कितनी लोगों को इंजरीज हुई हैं, कितने लोगों को, तो ये हो गया पैरामीटर, न्यूमेरिकल फॉर्म होगा ना, फिर वो पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे की टर्म यूज़ होगा, इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ड्राइवर डमीज, स्टैटिक इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ड्राइवर डमी इफ दे हैड बीन रियल पीपल वुड हैव सफर्ड हेड इंजरीज इन दी सैंपल। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स निकल के सामने आ रहा है उसका। वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल में वेदर ए डमी इफ हैड बीन ए रियल पर्सन वुड हैव सफर्ड हेड इंजरीज, तो ये वेरिएबल हो गया। द डेटा आर इधर यस हैड बीन इंजरी और नॉट, तो डेटा मतलब सारी चीज़ें, इंजरी हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वो डेटा में आ गया। तो वो आपको वो उसमें जो आपको स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट में आपको कीज कहाँ पे फिट हो रहे हैं, कि उस स्टेटमेंट में उस सिचुएशन पे सैंपल क्या चीज़ है, पैरामीटर क्या है, स्टैट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये आपको बताना था। ठीक इसी तरह ये भी नेक्स्ट भी प्रॉब्लम ऐसे ही आपको कीवर्ड बताने, क्या पैरामीटर है, क्या वेरिएबल है, क्या स्टैट्स है, क्या सैंपल है, ठीक है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है नेक्स्ट में। हाँ, अब देखो क्वालिटी दो टाइप के बेसिकली डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पर क्वालिटी, डेटा की क्वालिटी पर डिपेंड करता है डेटा, और क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ पर नंबर्स पे डिपेंड करता है,
ठीक है, काउंटिंग मेजरिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव आर द रिजल्ट ऑफ कैटेगराइजिंग और डिस्क्राइब एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटेटिव डेटा आर ऑल्सो ऑफन कॉल्ड कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, जैसे हेयर कलर, ब्लड टाइप, एथनिक ग्रुप, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया कि कितने कितने कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ पर, उनके ब्लड टाइप क्या है, उनके हेयर कलर क्या है। तो क्वालिटी बेस पर डेटा हो गया। यहाँ पे नंबर्स नहीं बता रहे हैं हम लोग, हेयर कलर बता रहे हैं ना, कैटेगरी बता रहे हैं सिर्फ हम लोग, है ना, कि ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर, ब्लड टाइप ए, बी पॉजिटिव जो भी है, तो इसमें क्वालिटी बता रहे हैं सिर्फ। अब बी पॉजिटिव वाले कितने लोग हैं, तो वो हो गया तुम्हारा क्वान्टिटेटिव डेटा। हेयर कलर ब्राउन कलर वाले हेयर कितने हैं, कितने लोग, वो हो गया क्वान्टिटेटिव डेटा। एक्चुअली कोई ग्रुप है या कुछ इस तरीके से, तो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा, जहाँ पे क्वांटिटीज हम मेज़र कर पा रहे हैं, काउंटिंग कर पा रहे हैं। और जो डेटा जो है फाइनली, जो डेटा जो होता है स्टैट्स में, वो क्वांटिटेटिव में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव में ही हम लोग डेटा को देखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन हाँ, क्वालिटेटिव हमेशा एक्स एक्सिस में होता ही है ना। अगर आपके नॉर्मल टेबल आप देखोगे, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पे तो आपने क्वांटिटी दे दी ना, 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर जैसे कि जैसे मार्क्स का है, तो यहाँ पर उसका आपने कैटेगरी दे दी, तो यहाँ क्या देते हैं, कैटेगरी नीचे इसकी तरफ। फिर उस हिसाब से उसके मेजरिंग होती है कि किस कैटेगरी वाले को क्या उसके नंबर है, या क्या उसका डेटा है इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो यही है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब डिस्क्रीट डेटा, इंडिविजुअल डेटा में कुछ इस तरह दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, तो हमारे बिल्डिंग में, हमारे घर में एक बच्चा 5 साल का है, एक 12 साल का है, एक 29 ईयर्स का है, एक 35 ईयर्स का, ऐसे। तो ये एक एक दिख रहा है ना, सिंगल 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 सिंगल, ये हो गया इंडिविजुअल डेटा। अब यही अगर डिस्क्रीट डेटा बनाना है कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 5 साल के कितने बच्चे हैं, 3 हैं, 12 साल के 5 बच्चे हैं, 29 ईयर्स के 2 लोग या 3 लोग हैं, जो भी है इस तरीके से, 35 के 5 लोग हैं, तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट डेटा को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो एक फ्रिक्वेंसी में। किसमें आप करते हो, फ्रिक्वेंसी में आप डिस्क्राइब करते हो। फॉर एग्जाम्पल 1.7 में देखो, एक आपको क्वेश्चन दिया, उसे सॉल्व करना है कि गो टू सुपर मार्केट, परचेज 3 cans of soup, 19 ounces tomato biscuit, 14.1 ounces lentil एंड 19 ounces इटालियन वेडिंग। तो ये सारा चीज़ें डेटा दिया हुआ है, तो तुम्हें बताना क्या, एक्चुअली देखो, बताना ये है आपको कि नेम डेटा सेट्स दैट आर क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट एंड क्वांटिटेटिव, कॉन्टीन्यूअस एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, ये आपको दिखाना है, बताना है। देखो, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट और क्वांटिटेटिव कॉन्टीन्यूअस में क्या फ़र्क है, ये देख लो। यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्टीन्यूअस डेटा। सी, द डेटा आर वेट ऑफ द backpacks with book in them. You sample the same 5 students. The weight in the backpacks are this. The our data. Notice that backpacks carrying 3 books can have different weight. Weight are quantitative continuous data. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो इंडिविजुअल डेटा आपको आपको यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूअस डेटा में एक रेंज होती है। ठीक है, डिस्क्रीट में रेंज नहीं होती है। ठीक है, जो हम लोग ने पहले भी सीखा था कि अगर हमें रेंज दिखाना है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो वहाँ पर वो चला जाएगा तुम्हारा कॉन्टीन्यूअस में, आप बना सकते हो उसे। अब देखो यहाँ पे, जो 3 can ऑफ सूप है, 2 पैकेज ऑफ नट्स है, 4 kind ऑफ वेजिटेबल एंड 2 desserts आर क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा। अब ये डिस्क्रीट डेटा है, कैसे डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि कैंस ऑफ सोप में कितने लोग, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। नट्स में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं नट्स। ठीक है ना, पैकेज में
वेजिटेबल के 4 हैं, तो डिस्क्रीट हुआ ना फ्रिक्वेंसी। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, कि सूप के कितने कैंस हैं, 3 हैं। नट्स कितने हैं, 2 हैं। वेजिटेबल पैकेट 4 हैं। डेजर्ट्स 2 हैं। तो ये डिस्क्रीट हो गया। अब द वेट ऑफ द सूप दैट इज़ 19, 14.1, 19 आर क्वांटिटी कॉन्टिन्यूस डेटा बिकॉज यू मेजर वेट एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को इंडिविजुअली वेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली उसका वज़न निकाल रहे हैं या उसकी क्वांटिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो वो हो जाएगा कॉन्टीन्यूस डेटा, मतलब कंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज दे रहे हैं, कौन कितना है, कौन कितना है, वो हो जाएगा आपका डिस्क्रीट, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट। और क्वालिटी भी तो पता ही है आपको, नट्स हो गए, मतलब कैटेगरी जो हो गई, नट्स हो गए, डिज़र्ट हो गया, ये सब क्या है, सूप हो गया, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। कोई कलर बता रहे हैं तो वो सब क्वालिटेटिव हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन दिया ही हुआ है आपको, तो आपको समझ में आ ही जाएगा फिर वो सॉल्यूशन देखोगे तो, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा डिस्कशन में आपको यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है जो फुल टाइम पार्ट टाइम वाले लोगों का, ठीक है। तो बाद में नीचे टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस यही टेबल थी, किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया इस टेबल को। अब ये भी एक स्टार्ट हुआ ना कि फुल टाइम कितने लोग हैं, 9,200, परसेंटेज वाइज इतने लोग हैं इन डियंजा कॉलेज, फुटहिल कॉलेज में इतने इतने लोग हैं। तो तुम्हें ये दो पॉपुलेशन का डेटा दिया, एक पॉपुलेशन ये है डियंजा कॉलेज की, एक पॉपुलेशन तुम्हारी फुटहिल कॉलेज की है, ठीक है। तो ये डेटा तुम्हें दिया हुआ है, ओके। तो एक ऑर्गेनाइज वे में है, तो अब इसको तुम किस चार्ट में बनाना चाह रहे हो, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, पाई चार्ट में करना है, या बार ग्राफ में करना है, तो पैरेटो चार्ट में करना है, वो हिसाब से आप कर सकते हो। ये देखो, है ना, ये पाई चार्ट में किया गया है, पार्ट टाइम फुल टाइम, पार्ट टाइम फुल टाइम का दोनों कॉलेज का। और ये आपका बार बार में, बार चार्ट में आपको दिखाया गया है, ठीक है। पढ़ लेना, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये भी एक डेटा ही दिया हुआ है आपको, है ना। ये सब एक्सेल में मैंने आपको एक्सेल के लेक्चर भेजे हैं, तो नहीं आएगा तो बता देना, एक्सेल के और भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो वो आप कर लेना, ठीक है। नया टॉपिक है कुछ, कुछ मिस हो रहा है क्या, कोई हेडिंग। हाँ, सैम्पलिंग सोच रहा था। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होती है, डेटा जब हम किसी पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए, उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए हम वहाँ से सैंपल निकालते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल फ्रूट वाला बताया, कि सारे फ्रूट थोड़ा चेक करोगे आप। जैसे माल मार्केट में आया, फ्रूट फ्रूट मार्केट में आया, तो जो जो बायर होते हैं, होलसेलर होते हैं, पूरा एक एक वो चीज़ चेक करते हैं कि एक एक निकाल के चेक कर, वैसे 3-4 कोई भी बोरी खोलेंगे, रैंडमली निकाल के चेक कर लेंगे, हाँ भाई फ्रूट कैसा है। तो यही एक सैम्पलिंग है। अब उस सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, बहुत सारे अलग टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, जो सैम्पलिंग करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे देखो सैम्पलिंग के ये दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, इसे एक रैंडमली निकाल लिया, ठीक है, यही होता है। स्ट्रेटिफाइड होता है, फिर क्लस्टर सैंपल होता है, सिस्टमेटिक सैंपल होता है। तो ये समझो, इसमें कंफ्यूज मत होना इसका। आप थोड़ा सा मतलब ये टाइप्स ऑफ सैंपल देख भी सकते हो आप गूगल में भी। देखो, स्ट्रेटिफाइड सैंपल डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, इसमें ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटा।
एंड देन टेक प्रोपोर्शनल नंबर फ्रॉम ईच स्ट्रैटम। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 स्कूल के बच्चे हैं, कोई कंपटीशन है, 3 स्कूल के बच्चे हैं, अब कोई इंटर स्कूल कंपटीशन है, तो हमने क्या कर दिया, एक स्कूल से, स्कूल ए से 4-5 बच्चे ले लिए, स्कूल बी से 4-5 बच्चे ले लिए, स्कूल सी से 4-5 बच्चे ले लिए। तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। ये एक एक स्कूल से, मतलब स्कूल से जो है वो पॉपुलेशन में आ गया, और स्कूल को रिप्रेजेंट करना है तो हमने रैंडमली क्या किया, कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया। स्कूल को इंटर कंपटीशन है या कुछ इस तरह का कुछ कंपटीशन है, तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड डेटा, स्ट्रेटिफाइड सैंपल। अब क्लस्टर सैम्पलिंग देखो, इन क्लस्टर सैंपल divide the population into cluster and then randomly select some of the cluster. अब इसमें all members from this cluster are in cluster sample. For example, if you randomly sample 4 department from your college population, the 4 department make up the cluster sample. Divide 4 college faculty by department. The department are cluster. Number each department and then choose 4 different. Or error record, हाँ. And then choose 4 different numbers using simple random sampling. All members of the 4 department with those number are the cluster sample. देखो इसको है ना, क्योंकि इसको थोड़ा पिक्चराइज चाहिए सैंपल को समझने के लिए। क्लस्टर सैंपल, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, सिस्टमेटिक सैंपल, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में। तो मैं अभी रुको बताता हूँ दोनों। अभी मैं गूगल से एक पिक्चर निकालूंगा, उससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखो, अब सिस्टमेटिक सैंपल क्या होता है, सिस्टमेटिक वे से होता है पूरा पूरा। जैसे कोई डेटा भी लेना है, किस गांव से बढ़ना है, किस गांव तक जाना है, ठीक है, किस बिल्डिंग से स्टार्ट करना है, किस बिल्डिंग में एंड करना है, तो ये होता है पूरा एक सिस्टमेटिक सैंपल, ठीक है। मतलब ये नॉन रैंडम होता है, रैंडमली नहीं होता है। एक पूरा पूरा डेटा लिया जाता है, हर घर में जैसे जाना है और आपको पूछना है कि आप क्या कितने बच्चे, पॉपुलेशन का डेटा, टोटल पॉपुलेशन का, तो एक सिस्टमेटिक वे में हो जाता है। ये रैंडमली नहीं होता है, इसके सिस्टम से ही पूरा डेटा को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें देखो, अभी इतना हैवी आपका कंटेंट्स हैं, तो कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट भी पढ़ो, एक एक लाइन वाइज तो नहीं बताया जा सकता है, तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। कुछ सैम्पलिंग एरर होती हैं, सैंपल आपने बराबर नहीं लिया, उसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। फिर सैम्पलिंग बायस मतलब हमने अपनी मर्ज़ी सैंपल लिए हैं, अपने बायस होकर। किसी स्कूल से हमें लेना है, जो जज हैं, और स्कूल से इंटर कंपटीशन है, कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उसने क्या किया, अपने स्कूल के जो बच्चों को जो उसने सेलेक्ट किया था, उसमें से एक जो ज्यूरी मेंबर उसके स्कूल का भी, वो स्कूल का टीचर, मतलब स्कूल का था वो, तो उसने क्या किया, अच्छे बच्चों को ले लिया। तो ये सैम्पलिंग बायस कह सकते हैं। या बहुत जगह होता है, जैसे कि हमें अपने माल सामान बेचने के लिए सैंपल, हमने अच्छा वाला पीस निकाल के दिखाया कस्टमर को, तो कस्टमर को इम्प्रेस कर सकें और सेल्स कर सकें, तो ये सैम्पलिंग बायस है। तो कुछ इस तरीके से भी कीवर्ड्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब क्रिटिकल इवोल्यूशन मतलब सैम्पलिंग से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि वाला बताया मैंने, एरर या बायस बताया। प्रॉब्लम विद द सैंपल, सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑन द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का ही होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर वो सैंपल उस पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो पूरा बायस सैंपल या फिर डेटा ही पूरा इनएक्यूरेट हो जाएगा। आपने सैंपल कुछ और दिखाया और सामान कुछ और बना दिया, इट्स लाइक दैट। सेल्फ सिलेक्टेड सैंपल, अब फिर मतलब खुद ही हमने अपना सिलेक्ट करके दे दिया, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए, सर्वे वाला होना चाहिए, सर्वे वाला ही सिलेक्ट करना चाहिए सैंपल। सैंपल साइज इश्यूज भी होते हैं कुछ, कि कितना बड़ा सैंपल लें, बहुत ज़्यादा बड़ा भी सैंपल ले लिया जा सकता है, जैसे किसी खेत
में जो भी जैसे कोई एक ये है, चलो प्रोडक्शन फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से क्या निकला, क्या निकाल लें, टी शर्ट्स, चलो टी शर्ट्स है ना, प्रिंट होकर, प्रिंटिंग मशीन है और प्रिंटिंग मशीन से टी शर्ट प्रिंट होकर आए, ठीक है। अब उसकी हमें एक्यूरेसी चेक करनी है, कलर्स की एक्यूरेसी चेक करनी है या कुछ इस तरीके की एक्यूरेसी चेक करनी है, तो कितना हम टी शर्ट को चेक करें, कितने कपड़ों को चेक करें, तो सैम्पल साइज़ इश्यूज होता है ना, वो 10,000 टी शर्ट प्रिंट होनी है एक हफ्ते में या एक महीने में, तो 4-5 सैंपल लोगे तो फिर तो मज़ा नहीं आएगी। अब 10,000 में कम से कम 20 सैंपल तो होने ही चाहिए ताकि सही चीज़ पता चल सके कि हाँ प्रिंटिंग बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो नेगेटिव है, एवोल्यूशन है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। एक्सरसाइज आपको दी हुई है, प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व कर लेना। प्रॉब्लम में देखो क्या दिया गया है, सैम्पल ऑफ 100 अंडर ग्रेजुएट सेंट जोस स्टेट इज टेकन बाई organizing the student name by classification freshman this and then select 25 student from each, और इससे 25 स्टूडेंट ये किया, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से टाइप का सैंपल है। उसमें इसमें क्या किया गया, 100 अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं किसी स्टेट के, और जिसमें क्लासीफाई करना, फ्रेशमैन को अलग लेना है, सोफमोर को अलग लेना, जूनियर को अलग लेना, सीनियर को अलग लेना है, ठीक है। ऐसे सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया, पूरे पॉपुलेशन का ग्रुप बना दिया, ठीक है। और हर एक को 25 स्टूडेंट हमें ईच से सिलेक्ट करना है। तो अब ये कौन से टाइप का होगा, दो में फंसेगा, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में। तो स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर का मैं भी रुको बताता हूँ, ठीक है, थोड़े से ग्राफिक से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो पहले मैं आपको क्लस्टर वो समझा दूँ।